Hello students, today we study a lesson of English for student of class 9th. This chapter from the book Moments. The name of chapter is The Lost Child, written by Mulkraj Anand. So we start the story. It was the festival of spring. बसंत ऋतु का त्यौहार था. From the wintry shades of narrow lanes, तंग गलियों से शीत ऋतु धीरे धीरे बदल गई थी. यहाँ शेड्स का मतलब होगा बदल जाना. शीत ऋतु बसंत ऋतु में बदल गई थी. एंड एलिज इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, और तंग गलियों से लोग नए नए कपड़े पहनकर प्रसन्नता पूर्वक निकल रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ पैदल, कुछ घोड़ों पर सवार होकर. अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू, कुछ एंड ब्लॉक कार्ट्स, कुछ दूसरे बांस से और बैलगाड़ियों से ले जाए जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और एक छोटा लड़का खुशी से, जो बहुत ही उत्तेजित था, अपने पिता के टांगों के बीच भागा जा रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे बुलाते हैं. आओ बच्चे आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीड द वे, वह पीछे रह जाता था जैसे कि सड़क के किनारे लगी हुई दुकानों में रखे हुए खिलौनों को देखकर आकर्षित हो जाता था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. वह तेजी से अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा, उसके पैर उनकी पुकार को सुनकर आज्ञा का पालन करते. His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आंखें फिर भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, जैसे ही वह वहां आया जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे. He could not suppress the desire of his heart. वह अपने हृदय की इच्छा को नहीं रोक सका. Suppress means रोकना या दबाना होता है. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, फिर भी वह अच्छे से जानता था कि अपने पेरेंट्स की आंखों में वह जानता था कि वह इनकार कर देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉयज, मैं वह खिलौना चाहता हूं. ही प्लीडेड, उसने विनती की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टेरेंट्स वे, उसके पिता ने उसे घूरते हुए लाल आंखों से देखा जिससे वह परिचित था. His mother melted and giving him her finger to hold said, "Look child, what is before you?" उसकी मां प्यार से उसे उंगली पकड़ाकर बोली, देखो बच्चे, आगे देखो. It was a flowering mustard field, pale like melting gold. यह लहराते हुए सरसों के खेत जो पिघलते हुए सोने की तरह लग रहे हैं. इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यह समतल भूमि पर कई मीलों दूर तक फैले हुए हैं. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह अपने भड़कीले बैगनी पंखों से तेजी से उड़ रहा था. Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers, फूलों से मिठास की तलाश में भौरे या तितलियों के रास्ते को काट देता था. The child followed them in the air with his gaze, बच्चा हवा में उन पर अपनी निगाहें टिकाए रखता था. Till one of them, उनमें से एक जब तक would still its wing and रेस्ट अपने पंखों को आराम देने के लिए बैठ जाती. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह इसे पकड़ने का प्रयास करता. बट इट
would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. जब वह लगभग इसे अपने हाथों में पकड़ लेता, वे अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ जाती। Then his mother gave a cautionary call. तब उसकी माँ ने उसे चेतावनी करते हुए आवाज दी, Come child, come on the footpath. आओ बच्चे, आओ रास्ते पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह खुशीपूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा और कुछ समय तक के लिए उनके साथ चला। Being however soon left behind, और फिर जल्द ही पीछे छूट गया। Attracted by the little insect and worms, वह छोटे कीट पतंगों से आकर्षित हो गया था। Along the footpath, रास्ते पर, that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine, जो अपने बिलों से बाहर निकलकर धूप का आनंद ले रहे थे। Come child come, his parents called from the shade of a grove. उसके माता पिता एक छोटे बगीचे की छांव से उसे बुलाते हैं। Where they had seated themselves on the edge of a well, जहां वे स्वयं को एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं, जहां वे स्वयं एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं। He ran towards them, वह उनकी ओर दौड़ता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. बच्चा जैसे ही छोटे उपवन में प्रवेश करता है, फूलों की उस पर बौछार होने लगती है। And forgetting his parents, और अपने पिता को भूलकर, he began to gather the raining petals in his hands. वह अपने हाथों में बरसते हुए फूलों की पंखुड़ियों को एकत्रित करना शुरू कर देता है। But lo, लेकिन तभी he heard the cawing of doves and ran towards his parents shouting. वह फाख्ते के कूकने की आवाज को सुनकर अपने माता पिता की ओर दौड़ता है, चिल्लाते हुए, The doves, फाख्ता, फाख्ता। The running petals dropped from his forgotten hands. और वो पंखुड़ियां जो उसने एकत्रित की थी उसके हाथों से गिर जाती हैं।